हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। तो आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये डाउट है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क में से किस एग्जाम को हम टारगेट करें, क्या हमें पीओ को टारगेट करना चाहिए, हमें क्लर्क को टारगेट करना चाहिए, या फिर हम दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं या फिर नहीं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एग्जाम ईजी है जिसको हम ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना एंड सेशन को शेयर कर देना। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपका जो आरआरबी पीओ का एग्जाम है इसका प्रीलिम्स 21 एंड 22 नवंबर को होगा, मेंस 20 दिसंबर को होगा। वहीं अगर हम क्लर्क की बात करें तो 6, 12, 13 दिसंबर को होगा और 30 जनवरी 2027 में इसका मेंस एग्जाम होगा। तो अभी हमारे पास पूरा टाइम है। नवंबर में आपका स्टार्ट होगा आरआरबी का एग्जाम और अभी हम मार्च मंथ में, मार्च चलो लास्ट है, मार्च छोड़ दें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी आपके पास पूरा टाइम है कि आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये आपका कुछ वैकेंसी ट्रेंड है। आरआरबी क्लर्क का लास्ट ईयर अप्रॉक्स 8000 वैकेंसी आई थी। पीओ की भी अगर हम बात करें तो आपका मतलब मोर देन 5000, 6-7,000 के आसपास आई थी। और अगर हम बात करें इस साल 2026 में तो दोनों को मिलाकर 10,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड एज लिमिट क्लर्क में मिनिमम 18 मैक्सिमम 28 है और पीओ में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 है। इसको ध्यान रखना क्योंकि यहीं से हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा एग्जाम क्रैक करना इजी है, कौन सा टफ है। तो क्लर्क में आपका जो एज लिमिट है वो 18 to 28 है और पीओ में आपका 18 to 30 ईयर है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों में सेम है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, तो ये तो दोनों में सेम ही है। एग्जाम पैटर्न भी दोनों में सेम है। प्री में 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं 80 मार्क्स के और टाइम आपको मिलता है 45 मिनट का। ये आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों का एग्जाम पैटर्न है। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी ये आपका ऑप्शनल होता है। जिनको हिंदी आती है वो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। ये आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों के मेंस का पैटर्न है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब सब कुछ सेम है तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है ना। मतलब कौन सा एग्जाम इजी है, कौन सा एग्जाम टफ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो कंपैरिजन हम स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से। ठीक है, देखो आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें तो ये आपका 3 फेज में होता है। प्री होगा, प्री आपने क्वालिफाई किया, मेंस देंगे, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू देंगे, देन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। क्लर्क में सिर्फ 2 एग्जाम होता है। प्री आपने दिया, प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस आपने दिया, मेंस क्वालिफाई हो गया, बस खत्म। एलपीटी उसके बाद होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आरआरबी पीओ में 3 फेज में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। बट क्लर्क में सिर्फ 2 फेज में एग्जाम होता है, प्री एंड मेंस। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा क्लर्क ज्यादा इजी है ना। आप खुद कंपेयर करते हुए चलो, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि क्लर्क ज्यादा इजी है पीओ के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें पीओ में तो इंटरव्यू भी देना है ना। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन के लेवल की और कट ऑफ की। तो अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ये आपका मॉडरेट टू हाई होता है। मतलब अब पीओ का है तो ऑब्वियस सी बात है पेपर आपका इजी तो होगा नहीं, पीओ का पेपर इजी तो होगा नहीं, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। तो पीओ में आपका जो पेपर होता है इसमें मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और अगर क्वेश्चंस टफ हैं तो कट ऑफ आपका कम जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्वेश्चंस टफ हैं तो ज्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और कट ऑफ इसमें कम जाएगा। ठीक है, अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में जो पेपर का लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। इस क्योंकि क्लर्क है और आपको पता है बैंकिंग में सबसे इजी आरआरबी क्लर्क का एग्जाम माना जाता है क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चंस आरआरबी क्लर्क में ही आते हैं। तो अगर पेपर इजी है तो बच्चे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पर आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा। बस यही से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एग्जाम क्वालिफाई कर पाना इजी है। यहाँ पर कट ऑफ कम जाता है, चांसेस ज्यादा हैं ठीक है कि आप पीओ क्वालिफाई कर सकते हो।
क्लर्क में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, मतलब आप मान के चलो आउट ऑफ 80 77 78 आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। पीओ में आउट ऑफ 80 आपको 65 60 ये कट ऑफ रेंज देखने को मिलता है। तो पीओ का कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हैं, बट क्लर्क का उस हाई लेवल का कट ऑफ क्लियर कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी होता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो पीओ तो क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लर्क नहीं कर पाते हैं। और आपको पता है कि सबसे इनिशियल फेज प्रीलिम्स ही होता है। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तब आप मेंस में पहुंचेंगे, तब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे। बट अगर आपने प्री ही नहीं क्वालिफाई किया तो मेंस तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम इस टर्म में देखें, कट ऑफ के टर्म में, तो पीयू ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू क्लर्क। ठीक है, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, आगे और भी फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। कंपटीशन की बात कर लेते हैं, है ना। कंपटीशन की बात करें तो आरआरबी पीओ में कंपटीशन कम होता है, ठीक है, लेकिन आरआरबी क्लर्क में आपको कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। पीओ में मॉडरेट कंपटीशन होता है, क्लर्क में हाई कंपटीशन होता है। क्यों? कुछ बच्चे पीओ का फॉर्म इसलिए फिल करते हैं क्योंकि पीओ बनना है, बट कुछ बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चे क्लर्क का फॉर्म इसलिए फिल करते हैं, पहला उनको लगता है पेपर बहुत इजी आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ प्री और मेन से इंटरव्यू तो होना नहीं है, तो चलो हम इसको फिल कर देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्लर्क में आपको ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है इन कंपेरिजन टू पीओ। तो पीओ के कंपेरिजन में क्लर्क में कॉम्पिटिशन हाई होता है। तो ये आप देख सकते हैं, पीओ में मॉडरेट कॉम्पिटिशन है और क्लर्क में आपको हाई कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। ये ईजी होता है, ज्यादा बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं। ये क्लर्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है, पीओ है तो पीओ टफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आपको आरआरबी पीओ में प्री मेंस और इंटरव्यू देखने को मिलेगा, क्लर्क में आपको सिर्फ प्री और मेंस देखने को मिलेगा। मतलब पीओ में इंटरव्यू होता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल मॉडरेट टू हाई होते हैं, क्लर्क में इजी टू मॉडरेट होते हैं। तो इसकी वजह से कट ऑफ का लेवल पीओ में कम जाता है और क्लर्क में ज्यादा जाता है। एंड कंपटीशन लेवल यहाँ पर मॉडरेट होता है, यहाँ पर हाई होता है, ठीक है। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बोल दिया, थोड़ा कंपेयर भी कर लेते हैं कट ऑफ को, यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा। अगर हम बात करें आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के कट ऑफ की लास्ट ईयर 2025 का, तो ये आपका प्रीलिम्स का है, मतलब हम आउट ऑफ 80 बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 52, 56, 48, 39, 63। अगर हम मैक्सिमम देखें तो हमें मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर 65 देखने को मिल रहा है, ठीक है। 65 के ऊपर कहीं पर भी कट ऑफ नहीं है। आते हैं आरआरबी क्लर्क में। अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करें, यहाँ पर कितना था? 65 मैक्सिमम था, ये हम जनरल को ही कंसीडर करके बता रहे हैं। क्लर्क में आप देखो 77 आउट ऑफ 80, कट ऑफ 77 गया है, 77.5, 71.75, 71.25, ठीक है, 75.75, 73। मैंने क्या बताया था आपसे कि आउट ऑफ 80 77 तक कट ऑफ जाता है। तो ये कट ऑफ क्लियर कर पाना इजी है या फिर वो 65? आप खुद सोचो लो, अगर पेपर इजी है, कंपटीशन ज्यादा है, ज्यादा बच्चे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कट ऑफ भी तो हाई जाएगा। तो ज्यादा कट ऑफ, कभी कभी बच्चे 80 आउट ऑफ 80 करके आते हैं बट स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब आप सोचो यहाँ पर 77 कट ऑफ गया है, आउट ऑफ 80 कोई बच्चा 75 करके आया, वो बहुत खुश है कि मैंने 75 किया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ गया 77। अब आप सोचो कि इसको कितना बुरा लगेगा कि भाई मैं 80 में 75 करके आया था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर ये नहीं है कि आप क्लर्क क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, बस यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में पीओ में आप इजिली मार्क्स ला सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम जाता है तो क्वालिफाई हो जाएगा। मेहनत आपको क्लर्क से ज्यादा पीओ में करना पड़ेगा, क्योंकि पीओ का पेपर टफ आता है और वही रीजन है कि आपका जो कट ऑफ है वो कम जाता है। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, थोड़ा अच्छे से चीजों को एनालाइज किया, एकदम बढ़िया से मेहनत कर ली, तो पीओ तो क्वालिफाई होगा, क्लर्क भी क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप हाई लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसलिए टारगेट पीओ को करना है, आप पीओ के लेवल की प्रिपरेशन करो, क्लर्क अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। मेंस की कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। तो ये आरआरबी पीओ मेंस का कट ऑफ है, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में 71, असम में 61, ऐसे आप अलग अलग स्टेट में देख सकते हो। मतलब मैक्सिमम 76 77 के आसपास, 84 ये इसका मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। और इसका ये फाइनल इंटरव्यू के बाद का है। इसके बाद अगर हम क्लर्क की बात करें तो आप देखिए 61, 54, 58, 60, 58, 57 ऐसी ही है, ठीक है। तो ये आपका क्लर्क में कट ऑफ कम जाता है, मतलब ये मेंस का है। मेंस में आप देख लो, ये मेंस का कट ऑफ है और ये आपका पीओ का कट ऑफ है। बट याद रखना कि क्लर्क में कंपटीशन ज्यादा होता है, पीओ में कंपटीशन कम होता है। तो ये वाला जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया था, है ना, कंपैरिजन, इसको याद रखना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो मैम क्या हमें क्लर्क को टारगेट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल टारगेट करना चाहिए, है ना, क्लर्क को टारगेट करना है।
आप क्लर्क और पीओ दोनों को साथ में लेकर चलो, ठीक है, दोनों को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि दोनों में एग्जाम पैटर्न सेम है, बस डिफरेंस किस में है, क्वेश्चंस के लेवल में। पीओ टफ आएगा, क्लर्क आपका इजी आएगा। तो अगर आपने पीओ के लेवल की प्रिपरेशन कर ली, आप पीओ के क्वेश्चंस इजीली कर पा रहे हो, तो आप क्लर्क के भी क्वेश्चंस कर लोगे। बट अगर आप चाहते हो कि क्लर्क में वो जो मैक्सिमम हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है वो आप स्कोर कर सको, तो उसके लिए आपको स्पीड पर वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा गेम होता है स्पीड और एक्यूरेसी का आरआरबी क्लर्क में, क्योंकि पेपर इजी है, क्वेश्चंस आप कर लोगे इसकी गारंटी है, लेकिन अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कम हुई तो आप बाकी लोगों से पीछे हो जाओगे। तो क्लर्क के लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना है, पीओ के लिए भी आपको स्पीड एक्यूरेसी पर फोकस करना है, बट पीओ में आपको हाई लेवल की प्रिपरेशन भी करनी है, इस बात का ध्यान रखना। तो ना तो क्लर्क ना तो पीओ, हमें अपना बेस्ट करना है, जो सबसे हाई लेवल की प्रिपरेशन होती है हमें वो करना है। मतलब हमें अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल तक रखना है कि कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो हम उसको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। बट अगर ओवरऑल कंपेयर करके हम देखें तो मेरे अकॉर्डिंग आरआरबी क्लर्क से ज्यादा इजी आरआरबी पीओ को क्वालिफाई करना है। आपका ओपिनियन क्या है, हमें कमेंट करके बताना। ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इजी है। आपका ओपिनियन क्या है आप बताना, मेरे अकॉर्डिंग जो लग रहा है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, अब ये होगा कैसे, इसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होगा। मतलब पहले आप अपने हर एक सब्जेक्ट का फाउंडेशन एकदम क्लियर करिए, बेस स्ट्रॉन्ग करिए, देन आप मॉक टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। और आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने के लिए हमने निर्माण फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको फुल मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। निर्माण फाउंडेशन बैच में एनरोल करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए। सुपर पास के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी मतलब बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें हर एक एग्जाम के लिए आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव परफॉर्मेंस एनालिसिस, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा एक ही जगह पर। तो अगर अभी आप सुपर पास में एनरोल करवाते हैं आज, क्योंकि अभी सेल चल रहा है, तो 12 महीने का सुपर पास सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा और 3 मंथ का 429 रुपीज में। मैं आपको रिकमेंड करूंगी 12 मंथ का, क्योंकि आपका आरआरबी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है नवंबर से और पीओ का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है अगस्त से। आईबीपीएस का आरआरबी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है नवंबर से, तो आपको 2026 को सिलेक्शन ईयर बनाना है, तो बार बार कोर्स क्यों खरीदना है, सिर्फ 999 रुपीज में 12 मंथ का सुपर पास लो। मेरा कोड यूज करना प्रिया टी, इस कोड को जब आप यूज करेंगे तो ये डिस्काउंट तो आपको मिल जाएगा, साथ में सिलेक्शन होने के बाद आपको रिफंड भी दिलवा देंगे। तो ये जो 999 रुपीज है ये आपको वापस भी मिल जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो। और इसके साथ इसी कोड को यूज करने पर आपको हम एक ऑनबोर्डिंग किट भी देंगे, उस किट में आपको कुछ स्पेशल पीडीएफ वगैरह मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इनरोल कैसे करवाना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना, तो यहाँ पर ऑप्शन है 3 मंथ का और 12 मंथ का। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना प्रिया टी, जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, 3 मंथ का 429, 12 मंथ का 999। याद रखना ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आज और अभी जल्दी से सुपर पास में एनरोल करवा के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इतनी प्रिपरेशन आपको करनी है इस लेवल की कि चाहे वो आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो, आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।